गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, जैसे आगे हमने जो भी आपको वीडियो बनाए थे उसमें मूल रूप से गांधीयन एरा के बारे में बताया गया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बातें रखी गई, जिसमें एक शब्द जो था वो बार बार आ रहा था, वो था कांग्रेस। कांग्रेस आज हमारा टॉपिक है, कांग्रेस पार्टी या मूल रूप से कांग्रेस की स्थापना और किन परिस्थितियों में उसकी स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो थी अचानक नहीं हुई थी। उससे पहले चूँकि स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाइयों की हम बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे विद्रोह जो थे वो प्रारंभ रूप से या शुरू से लड़े जा रहे थे। उनके स्तर या उनकी दशा जो थी छोटी थी, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं एक सर्वाइव थे और वो दिखा रहे थे, अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवा रहे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसकी स्थापना जो थी मूल रूप से एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम जो थे ये मूल रूप से वो व्यक्ति थे जो एक रिटायर आईसीएस अधिकारी थे, मीन्स ये अंग्रेज थे। कांग्रेस पार्टी से पूर्व भी बहुत सारी संस्थाएं जो थी भारत में काम कर रही थी। जैसे इसकी मैं अगर चर्चा करूं तो देखा जाता है कि 1835 के आसपास ऐसी बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि भारत में पहले से ऑलरेडी कांग्रेस के समय से ही शासन कर रही थी। जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो थी, जो जमींदारों के एक संगठन था, जिसमें उड़ीसा, बिहार और बंगाल के बहुत सारे जमींदार जो थे मेंबर थे, ये भी एक सोसाइटी थी। उसी तरह से आपको इंडियन एसोसिएशन, ये एक मूल आपको चीज़ है, इसको जानना चाहिए। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ही वो संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस जैसी संस्था थी। मीन्स इसी का रूपांतरण या इसी का रूप जो था या इसी से प्रेरित होकर ए ह्यूम ने आपको कांग्रेस की स्थापना किया था। तो आपको 1876 में इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना किया था। उसी तरह से अगर आगे की बात करें तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था। मतलब इससे पहले शिशिर कुमार घोष ने आपको 1875 में, शिशिर कुमार घोष ने 1875 में आपको इंडियन लीग की स्थापना किया था। तो ये सारी संस्थाएं जो थी पहले से काम कर रही थी और ये इनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती या पहले की संस्थाएं थी। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की स्थापना जब की गई तो उसके पीछे क्या लक्ष्य था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि एक भारतीय ना होकर एक अंग्रेज आता है उसकी स्थापना को लेकर। तो इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम राइटर्स, अलग अलग राइटर्स को पढ़ें तो उनके अलग अलग विचार आते हैं। उन विचारों को समझा जाए, जैसे जनरली ये माना जाता है कि कांग्रेस जो थी वो एक तरह से सेफ्टी वॉल थी। ये एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो बोला जाता है कि कांग्रेस जो थी एक रक्षा कवच थी। अंग्रेज़ों ने इसको इसलिए बनाया या एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना ये इसलिए की कि वो एक रक्षा कवच या सेफ्टी वॉल क्रिएट कर सके भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में। ऐसा कहा जाता है कि वेडरवर्न वो व्यक्ति थे जिन्होंने एओ ह्यूम की आत्मकथा जीवनी लिखी थी। तो जीवनी में उन्होंने स्पष्ट रूप से कई दस्तावेजों का, कई ऐसी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है जिसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं एओ ह्यूम पर एक प्रेशर था कि एक संगठन बनाया जाए, कांग्रेस जैसा संगठन जो भारतीयों को संतुष्ट कर सके या भारतीयों के आक्रोश को जो डायरेक्ट अंग्रेजों तक जा रहा है उसको रोक सके। मीन्स वेडरवर्न ने लिखा है 80-81 पेज में, जो उनकी जीवनी थी एओ ह्यूम की, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीयों में, खासकर गरीब वर्गों में, मजदूरों में और बेरोजगारों में, नौयुवकों में एक तरह का रोष है, असंतोष है और आज नहीं तो कल वो असंतोष फैलेगा। तो उसको कहीं ना कहीं हमको इस तरह से डील करना है कि आने वाले समय में वो अंग्रेजों के लिए एक समस्या नहीं बन जाए। क्योंकि आयरलैंड जो इंग्लैंड के पास ही है, आयरलैंड में इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड डफरिन, उनके दिमाग में चल रहा था कि एक हमको सुरक्षा कवच चाहिए जो हमको भारतीयों के गुस्से या असंतोष से
बचा सके। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे 1916 में यंग इंडिया में 1916 के लेख यंग इंडिया एक पेपर था जिसमें लाला लाजपत राय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डफरिन की दिमाग की उपज कांग्रेस थी। मीन्स कांग्रेस जो थी वो डफरिन, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उनके दिमाग की उपज थी। तो ये जनरली कहा जा सकता है कि अपने आप में एक प्लानिंग वे में किया गया काम था। अब इस चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझा जाए। मतलब 2 पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। एक मिथक जो कांग्रेस को लेकर क्रिएट किया जाता है, और दूसरा सत्य। ये 2 पॉइंट पर हम कांग्रेस की स्थापना को समझ सकते हैं। ठीक है, मीन्स कांग्रेस को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि कांग्रेस की अवधारणा को लेकर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि कुछ मिथक थे। तो मिथक क्या था? मिथक ये था कि कांग्रेस के बारे में जो लोग मानते हैं कि ये एक सेफ्टी वाल था, इसको एक सेफ्टी वाल के रूप में लाया गया था, तो ये एक मिथक था। इसका कारण ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ए.ओ. ह्यूम जो थे राजस्व विभाग में थे, वो राजस्व विभाग के सचिव थे, और जो भी काम हो रहे थे वो गृह मंत्रालय से काम हो रहे थे, होम मिनिस्ट्री से काम हो रहे थे, सीआईडी के डिपार्टमेंट से काम हो रहे थे। तो राजस्व का सीआईडी डिपार्टमेंट या गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था उस समय भी, आज भी नहीं है तो उस समय भी नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है कि ए.ओ. ह्यूम जो थे उस तरह के चीज़ों को क्यों इनिशिएट करेंगे, वो क्यों आगे लेके जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई, तो उसके बाद 1 साल बाद ही 1886 में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आपको डफरिन के, जो डफरिन के कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो दिखाते हैं, जैसे डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम के बारे में कहा था कि वह धूर्त है, कमीना है, चोर है। तो 1 साल में ही ऐसे क्या रिलेशन बिगड़ गए, जो व्यक्ति कांग्रेस को बनाता है और अंग्रेजों के लिए बनाता है, तो डफरिन इतना गुस्सा क्यों होगा उस व्यक्ति को लेकर, उसे तो और ज़्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि एक मिथक जो बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस जो था वो सेफ्टी वाल के रूप में क्रिएट किया गया था। तो ये भी आप जान लीजिए कि कांग्रेस आरंभिक रूप से अचानक नहीं क्रिएट हुई थी, ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के रूप में अगर अंग्रेज लेके भी आए थे, तो इस बात को हम मान सकते हैं। सच्चाई अगर है इसमें, अगर सत्य की बात करें तो 2 मिनट के लिए अगर माना जाए कि ये सेफ्टी वाल थी, तो आखिर सेफ्टी वाल होते हुए भी अगर ए.ओ. ह्यूम ने इसको स्थापित किया, तो हमने भी एक तरह से तड़ित चालक, मतलब एक कहा जा सकता है कि जिस तरह अगर बिजली गिरेगी तो अर्थिंग का प्रयोग जिस तरह किया जाता है उसको बचाने के लिए एक बिल्डिंग को, उसी तरह तड़ित चालक के रूप में भी हमने इसका यूज किया। मीन्स अंग्रेजों के साथ हम बैठकर बातचीत करते थे, और चूंकि अंग्रेजों की संस्था अगर बोली जाए कांग्रेस को एक आलोचना के रूप में, तो कहीं ना कहीं उस समय भी अंग्रेज इससे जुड़े रहे, और वो हमको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाए कि हम आज़ादी की लड़ाई को संगठित रूप से लड़ सकते थे। राजनीतिक रूप से अगर बात किया जाए तो मतभेद यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे डफरिन का कहना था कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की जा रही है उसमें राजनीतिक मुद्दों को शामिल किया जाए, जबकि ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे उनका ये मानना था कि इसमें सिर्फ राजनीतिक मुद्दे ही नहीं हो बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी लाया जाए, जिससे भारतीयों का विकास हो सके। तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ विवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब आते हैं इसकी स्थापना को लेकर। डेट 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई में स्थापित की गई एक संगठन थी, जो आज भी वही पार्टी है। जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं वही राजनीतिक पार्टी है। गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था उसमें 72 लोग प्रतिनिधि थे, और उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया, और वो एक तरह से 1883 में एक अखिल भारतीय, या दूसरे शब्दों में कहा जाए एक भारत में बड़े स्तर पर सम्मेलन की घोषणा कर चुके थे, और सफल आयोजन भी उन्होंने किया था। इसके बाद उन्होंने 1885 में उन्होंने घोषणा किया कि एक बड़ा सा हम और सम्मेलन आयोजित करेंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस आ चुकी थी और इस तरह से वो प्रभाव उनका कम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीयों ने इस पर प्रयास किए। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई,
लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता दिखाया कि हम आज़ादी को संगठित तरीके से लड़ सकते थे। ये इतिहासकार इस बात से मतभेद रख सकते हैं, और वो मतभेद एओ ह्यूम के जीवनी से भी लिया गया है। इवन जैसे एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का संत, तो ऐसा माना जाता है उनके जीवनी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलौकिक शक्तियों पर उनका विश्वास दिखाता है, भारत के साधु संतों पर उनका विश्वास दिखाता है। बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन उनके मुखबिर जो थे, जो उनको सूचनाएं देते थे, वो कहीं ना कहीं साधु संत थे जो गांव तक पहुंच रखते थे, तो गांव की सारी बातें वो एओ ह्यूम तक पहुंचाते थे। तो कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि वो विचारों को सुनकर एओ ह्यूम को ऐसा लगा होगा कि कुछ असंतोष है और इसको हम रोक सकते हैं, और डफरिन ने ये सलाह दिया होगा, जैसे लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में ये चीज़ों को लिखा है। तो हो सकता है ये, लेकिन एक इतिहासकार का पक्ष ये भी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर सेफ्टी वॉल जैसे कोई चीज़ें अंग्रेजों ने बनाई होगी तो ऑब्वियस उसको संरक्षित करते, उसको प्रोटेक्ट करके रखते, अपने अंडर में ही रखते, वो स्वतंत्र नहीं छोड़ देते। ऐसा देखा गया है कि कुछ स्थापना के कुछ सालों बाद ही कांग्रेस में दो विचारधाराएं आ गई, नरम दल और गरम दल। इसके लिए अंग्रेजों ने कोई इनिशिएट नहीं किया, कोई ऐसा नहीं था कि वो गरम दल को कुचल देना चाहते थे बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कांग्रेस की स्थापना जो थी, अगर किसी व्यक्ति ने किया जो अंग्रेज था और उसकी मानसा अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने की थी, तब भी उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कांग्रेस की स्थापना को लेकर। इसके बाद की चीज़ों को, जो घटनाक्रम छूटे हुए हैं, उन चीज़ों को हम भी टैकल करेंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल।